कैल्शियम कैल्शियम तो हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड का स्पेसिफिक क्या है? Where is calcium fluoride found in the correct enamel of the teeth? And so what is enamel of the teeth? Enamel मतलब क्या? टीथ का protection surface, no? You can remember it this way. It is same way it is present on the surface of the bones. ठीक है? This is physiological data I am telling you. And in elastic fibers. So elastic fibers आपको कौन से पता है? हाँ? Stomach. Blood vessels. Good. और ligaments, muscles, tendons. Okay. समझो मैं अभी आऊं और एक एक आदमी को आके पिंच करूं तो क्या होएगा? अरे पेन नर्व वगैरह बाद में हो, स्किन वापस आएगी कि नहीं जगह पे? तो इलास्टिक है कि नहीं स्किन? ठीक है। आप जो बोल रहे थे ना लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये वो टेंडन्स नहीं, लिगामेंट्स एटलीस्ट, कार्टिलेजेस, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स कंप्लीट। अब ये लोकेशन के हिसाब से can we understand what is happening in the body when calcium fluoride is either given as a proving or it is less or it is more in the body? स्किन में, हाँ, ड्राइनेस, थिकनेस, सही बताया। और क्रैक्स, ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा सर, ब्लड वेसल्स thickening of blood vessels. Thickening is not, that is what I am saying. You have to understand what is the action of the remedy. It is not elasticity come use. तो अभी आप बताओ, हाँ, एन्यूरिज्म होंगे और क्या होगा? वेरिकोसिटी होएगा, डायलिटेशन होएगा। That is the action of this remedy. ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या मिलेंगे सिम्टम? कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स क्या होते हैं? और मे बी लिटिल डिफरेंट वे टू आस्क इज व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू? अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको उसमें? कोलेजन and elastic fibers and mesenchyme and cells which will secrete all this. ठीक है। अब इसमें से मेन अगर आप समझो दो चीजें हैं, एक इलास्टिक फाइबर्स और एक कोलेजन। कोलेजन इज क्या बोलते हैं, फाइब्रिन रिलेटेड, है ना? तो ये रेमेडी में एक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इलास्टिक फाइबर्स लूज हो जाते हैं और दूसरा उसको कुछ तो बैलेंस करना चाहिए ना, तो वो फाइब्रिन कोलेजन जो है वो ज्यादा हो जाता है। समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? नहीं मिल रहा है मुझे अंडरस्टूड का। देखो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो यू सी दीज 4-5 थिंग्स इन द अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? है ना? अब मैंने एक बता दिया है ऑलरेडी कि इलास्टिक फाइबर्स लूज हो जाते हैं, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जगह पे कुछ तो आएगा या वैसे ही वॉइड नल खाली पड़ा रहेगा?
फाइब्रिन एक्सेस होएगा तो स्कार टिश्यू फॉर्म होएगा। दैट्स माय पॉइंट। समझा? अभी समझा? सो अगर आपको थोड़ा और सिम्टम लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे हमने देखा कि ब्लड वेसल्स के वॉल्स में इलास्टिन है, वो कम हो रहा है, इसलिए वो बड़े होते जा रहे, डायलेट होते जा रहे हैं, वैसे ही हमने जो ये बताया बोन्स कहाँ गया, नोडोसिटीज, ग्रोथ्स, ये क्या है? दिस इज जस्ट द सेम थिंग। फाइब्रिन एक्सेस हो रहा है, स्कार टिश्यू टाइप फॉर्म हो रहा है और फिर उसका कैल्सिफिकेशन हो रहा है। समझा? दैट इज व्हाई दिस इज देयर। सारी चीजों का आपको मैं पैथोफिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। द रीजन बीइंग इट बिकम्स इजियर टू रिमेंबर। रीजनिंग एक बार समझ में आ जाए, मेरे लिए तो भी होता है, इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द रेमेडी। ठीक है? ओके, so what will be the sphere of action of this remedy? Bones, elastic fibers in all its places, periosteum, which is the bone surface covering, and the only thing that you have to remember now is left side. अब भूलेंगे, लाइफ में भूलेंगे। Surface of bones and teeth is calcium fluoride and its action is on elastic fibers and fibrinogen and fibrin. इतना दो चीज तो याद रह गया, सिर्फ लेफ्ट साइड याद रखना है। इजी हो गया ना? पक्का? ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। पैथोलॉजी क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है इलास्टिक फाइबर्स का, डिपोजिशन होता है फाइब्रिन का। उस डिपोजिशन जो होता है फाइब्रिन का, उसकी वजह से अगर कुछ एक्सुडेट्स है, व्हाट इज एक्सुडेट्स? हाँ, राइट। Exudate as well as transudate happens in which pathology? Which edema? Exudate as well as transudate happens in chronic inflammation. Acute inflammation में होता है क्या? नहीं होता है, हाँ, congestion होता है actual acute inflammation. So again, if we understand, what is the type of inflammation? Chronic inflammation. So the action is slow, chronic. It gets reinforced. ठीक है? So what I was saying is exudates का absorption जो नॉर्मल chronic inflammation में हो जाना चाहिए वो नहीं होता है, और वो फाइब्रिन और भी डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से इंड्यूरेशन होता है। Induration, and then most of the time if it is close to the bone surface then it is new osseous growth also, extra growth. So थोड़ा पैथोलॉजी करने वाला हूँ मैं थोड़ी देर तक। So once we understand this clearly, we are repeating so that you never forget. Slow inflammation, फाइब्रिन डिपोजिशन, ऑसियस ग्रोथ, ये उसका पैटर्न है। समझ गया है क्लियरली, वंस एंड फॉर ऑल? तो अगर ये समझा है तो नाउ वी गो टू वन सिस्टम एट अ टाइम। हाँ, वन सिस्टम एट अ टाइम, and we'll see this same thing होता है कि नहीं होता है। जो सिम्टम्स मटीरिया मेडिका में दिए हैं वहां से, और अगर वो दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी तक क्या है? हाइपोथेसिस है ना, थियरी बता दिया तुमने पैथोलॉजी। मटीरिया मेडिका में होना चाहिए कि नहीं?